देखिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको अपन डील करते हैं, और वो क्या है हमारे लिए, वो है रेडिक्स। रेडिक्स या आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो बेस। अगर आपने इसको समझ लिया तो मोस्टली आपको नंबर सिस्टम का क्लैरिटी आ जाएगा। तो देखो रेडिक्स या बेस का मतलब सिंपल सा क्या होता है, नंबर ऑफ सिंबल्स। अब मैं यहाँ पे सिंबल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम में या तो डिजिट्स को यूज ले सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स को यूज़ ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसे है, इन दोनों को मिला के आप कोई भी सिस्टम बना सकते हो। तो किसी भी सिस्टम में जो उसके नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं उसको उसका क्या कहते हैं, उसको उसका बेस कहते हैं, पहला चीज़। ठीक है, अब देखिए कोई भी सिस्टम अगर हमें बनाना है तो उस सिस्टम में अब खास बात क्या होगी, उस सिस्टम की खास बात ये होगी कि अगर मैं ऐसा मानूँ, लेट सपोज दैट लेट लाइक मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि लेट रेडिक्स ऑफ ए सिस्टम इज आर, देन वैलिड सिंबल्स आर। तो उसके लिए जो वैलिड सिंबल्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके पास में 0 to r-1, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप किसी भी सिस्टम का अगर आप बेस जानते हो तो बेस जानने के बाद में अगर आपसे पूछूं कि बताइए उसमें कितने नंबर्स होंगे और कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्या है, ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, और उस नंबर का बेस 3 है, तो अगर मैं उसका बेस 3 लिख रहा हूँ तो ये 3 क्या है, ये 3 उसका रेडिक्स है। तो 3 अगर उसका रेडिक्स है, इसका मतलब उसमें कौन कौन से सिंबल्स आएंगे, 0 1 2, दीज आर योर बेसिक सिंबल्स, यानी दिस इज 0 to r-1। तो इसका मतलब 3 सिंबल्स आएंगे, पर उन 3 सिंबल की काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी। तो आप दुनिया का कोई भी सिस्टम उठा लीजिए, वो हमेशा 0 से चलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दुनिया का सबसे छोटा सिस्टम क्या होगा, सोचिए इस चीज़ को। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि दुनिया का सबसे छोटा सिस्टम क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सर वो जिसका रेडिक्स 1 है। अब जिस भी सिस्टम का रेडिक्स 1 होगा उसमें सिंबल कितना होगा, तो उसमें सिंबल एक ही होगा, और वो क्या होगा, वो तो 0 ही होगा। तो क्या 0 को लेके कोई भी सिस्टम आप बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि 0 को आप एक बार लिखो, 0 को 2 बार लिखो, 0 को 3 बार लिखो, मैथमेटिकली ओनली 0 डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, तो मैथमेटिकली 0 अकेले 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक उसके साथ क्या नहीं आता, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आता। इसीलिए जो वर्किंग बेस होता है हमारे पास में वो मिनिमम होता है 2, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। तो अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो उसमें कौन कौन सा सिंबल आएगा, 0 2 1। अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो उसमें कौन कौन सा सिंबल आएगा, 0 1 2। और ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कौन सा वाला, हमारा मैथमेटिक्स का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी 10। तो उसमें कौन कौन से सिंबल्स आएंगे, 0 to 9। ठीक है, तो अगर आपको डेसिमल नंबर तक कवर करना है तो उसके लिए 0 to 9 डिजिट सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इसके आगे जाओगे, जैसे अगर आपने बोला कि नहीं हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें क्या है, जिसमें जिसका बेस 11 हो या जिसका बेस 12 हो, तो 11 बनाने के लिए अब हम क्या बोलेंगे कि 0 से लेके 9 तक ये 10 तो हमारे पास डिजिट्स आ गए। अब हम आगे चलेंगे, तो अब आगे क्या करेंगे, तो देखो सिंपल सा है, जो भी आपके इसमें सिंबल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बनाया कि कोई भी अगर आप सिस्टम बनाओगे तो उसके सिंबल में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है डिजिट्स और दूसरा आता है उसमें अल्फ़ाबेट्स। तो डिजिट्स की अगर आप बात करोगे तो डिजिट हमारे पास कितने होते हैं, 0 to 9 यानी 10 हमारे पास डिजिट्स होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, A to Z यानी 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसे आप A to Z स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, उससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हम आपको वैसे इन जनरल अगर पूछें कि आप टोटल कितने सिस्टम बना सकते हो, तो आप इनको ऐड कर दो तो कितना आएगा, हम बोलेंगे 36 सिस्टम, यानी 36 हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हम बना सकते हैं। उसमें बस एक बेस का सिस्टम नहीं बन सकता, तो 35 सिस्टम्स बन सकते हैं। तब उसमें अगर मैं बोलूं कि मुझे 11 बेस का कोई भी नंबर बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, 0 to 9 10 सिंबल्स तो यहाँ कवर कर लिए। उसके बाद में अब अगर मैं 10 लिखता हूँ तो देखिए नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस 10 को हम कैसे रीड करें, 1 0 बोले या 10 बोले, तो इट अराइज ए कन्फ्यूजन। तो उसके लिए हमने क्या बोला, स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट। तो 10 के लिए हमने A बोला, 11 के लिए हमने B बोला, ऐसे चलते चलो।
ठीक है, जहाँ तक आपकी नीड है आप जड़ तक जाइए, इसमें 25 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास में 35। तो आप 10 को ए बोलोगे, 10 को सॉरी ए बोलोगे, 11 को आप बी बोलोगे, अप टू आप जेड तक जाओगे तो 35 तक आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। तो यानी यहाँ पे अगर मुझे 11 यूज़ करना है तो 0 to 9 10 तो ये आ गया, फिर एक ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पॉपुलर कौन होता है, हेक्साडेसिमल। तो अपन क्या बोलते हैं 0 to 9 एंड A to F। ये सबसे पहली चीज़ है, यानी अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है देन यू हैव टू अवेयर अबाउट द रेडिक्स और उसके सिंबल्स। ठीक है, अब चलो दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, समझना, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 1 2 3 और 5 और यहाँ पे मैंने बेस लगा दिया 5। तो अब हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि कभी कभार हमारे निमसेट में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि अगर आपको लॉजिकली नंबर सिस्टम नहीं आता तो आंसर निकाल के भी आप गलत आंसर निकाल लोगे। जैसे अगर ये मैंने लिखा है 1 2 3 5 बेस 5, तो क्या मैंने ये सही नंबर लिखा है? तो आप पहले तो ये बताओ ये नंबर किस बेस का है, तो ये नंबर 5 बेस का है। तो 5 बेस के किसी भी नंबर में कौन कौन से सिंबल्स आएंगे, 0 to 4। तो इसका मतलब 5 तो उसमें आ ही नहीं सकता, इट मीन्स ये रिजल्ट गलत है। आप ऐसा किसी नंबर को लिख ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होने वाला है, बाद में जब हम थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे तो वो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आंसर्स बनते हैं। तो हम इसको देख के क्या बोलेंगे, क्या 5 यहाँ आ सकता है? अब एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 3 7 और यहाँ पे एक रेडिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस r का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये बेस है। तो बेस का मतलब आपको क्या करना है, जो जो आपने सिंबल्स यूज़ किए हैं उसमें सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, 7। इसका मतलब क्या समझ में है कि अगर मैं 7 लिख रहा हूँ इट मीन्स इसमें मिनिमम 7 सिंबल्स होंगे, 7 उसका सबसे बड़ा सिंबल होगा, सॉरी। तो 7 अगर उसका सबसे बड़ा सिंबल होगा इसका मतलब क्या होगा उसमें, अगर मैं इस r की बात करूँ तो वो क्या होना चाहिए 0 to 7, और 0 to 7 मतलब कितना आएगा 8। इसका मतलब r का मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 8। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे और आपको पूछे कि बताइए r का मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो हम r का मिनिमम क्या बताएंगे 8, क्योंकि 8 अगर अपन बोलते हैं तो उस 8 बेस के नंबर में 0 to 7 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 5 6 और मान लीजिए 8 और यहाँ पे मैंने कोई भी रेडिक्स लिख दिया, ठीक है, तो अब आप क्या देखो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 8, तो 8 मतलब 0 to 8, तो 0 to 8 काउंट करोगे तो कितने आएंगे 9, यानी यहाँ पे r का मिनिमम वैल्यू आपको कितना मिलेगा, आपको r का मिनिमम वैल्यू मिलेगा 9। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने लिख दिया 5 6 और मान लीजिए c और ये मेरा एक रेडिक्स है, अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ r का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे अब मैंने क्या यूज़ किया अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट यूज़ किया, इसका मतलब a का मतलब होता है 10, b का मतलब होता है 11, c का मतलब होता है 12। तो इसका मतलब आपने अगर c लिखा है इसका मतलब 12, यानी 0 से 12 आप कवर कर रहे हो, तो इसका मतलब बेस कितना होना चाहिए फिर, तो इसका बेस होना चाहिए 13। तो दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल आते हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए पहले ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर हमारे पास में रेडिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे तो क्या सच में ये नंबर इसके लिए सही है। ठीक है ना, मैं अगर नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया और फिर मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, तो ये भले ही मेरा आंसर हो बट इसको देखते अब क्या बोलोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोई भी नंबर अगर 8 बेस का है इट मीन्स उसमें क्या आएगा, उसमें 0 to 7 आएगा, 8 उसमें आ ही नहीं सकता। तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए अगर आप नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया फंडामेंटल। अब उसके बाद में अब नंबर सिस्टम में हमारे लिए सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है कन्वर्जन। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं उनको कन्वर्ट करना है। तो देखो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नंबर सिस्टम्स है जिसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल, उसके बाद में क्या आता है बाइनरी, देन ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल। ये हमारे क्या है, ये हमारे सबसे पॉपुलर नंबर सिस्टम है। डेसिमल अडॉप्टेड बाय द मैथमेटिक्स, डेसिमल तो हमारा मैथ्स पूरा यूज़ करता ही है, बाकी बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आर प्रीफर्ड बाय योर कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, इन तीनों पे वर्क करता है। तो इनका आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, यानी अगर मैं इनकी बात करूँ तो सबसे पहले इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इनका रेडिक्स क्या होता है। तो आपको मैं जैसे ही बोलूँ कि डेसिमल का रेडिक्स कितना होता है तो आप क्या बोलोगे 10, बाइनरी का कितना होता है 2, ऑक्टल का कितना होता है 8 और हेक्सा का कितना होता है 16, और फिर इसमें कौन कौन से सिंबल्स आएंगे। ठीक है, तो अगर आप डेसिमल की बात करते हो तो क्या क्या सिंबल आएगा 0 to 9, बाइनरी में क्या आएगा 0 to 1,
ऑक्टल में क्या आएगा 0 to 7 और हेक्सा में क्या आएगा 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, इतना पहले आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पॉपुलर सिस्टम है। अब हमारा मेन टास्क क्या है? हमारा मेन टास्क है कि हमारे पास में अगर कोई भी सिस्टम दे रखा हो तो हम उस सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो भी प्रीफर्ड पॉसिबिलिटीज़ हैं तो अपन क्या करते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा सिस्टम का टाइप आता है डेसिमल टू अदर। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी एक डेसिमल नंबर दे रखा है और उसको आप किसी दूसरे सिस्टम में बनाना चाह रहे हो। वो कोई भी सिस्टम हो सकता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 2 से लेके 35 तक आप कहीं पे भी जाइए। ठीक है, अगर आपको डेसिमल दे रखा है तो उसको आप बाकी नंबर्स में कैसे बनाओगे। तो अब है क्या, किसी भी सिस्टम में आप बात करो, वो डेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, हर एक सिस्टम में जो भी आपके नंबर होंगे वो 2 तरह के होंगे। या तो आपके नंबर इंटीजर टाइप के नंबर होंगे, ठीक है, या तो नंबर इंटीजर टाइप के नंबर होंगे, या उसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल वैसे नहीं, पॉइंट वाइज नंबर, फ्रैक्शनल नंबर आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो हर एक सिस्टम में इंटीजर को कन्वर्ट करने का अपना रूल है और डेसिमल को कन्वर्ट करने का अपना रूल है। तो सबसे पहले अपन डेसिमल टू अदर में इंटीजर को कन्वर्ट करना सीखते हैं, फिर डेसिमल को सीखते हैं। अब मान लो आपको कोई भी एक नंबर दिया गया है, नंबर इज समथिंग लाइक दैट कि मान लीजिए आपको दिया गया है 25 इज योर नंबर। ठीक है, जो किस बेस में, आप डेसिमल टू अदर बना रहे हो तो यहाँ पे 10 बेस होगा और इसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। या मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है 123, ये डेसिमल में है, इसको आपको किस में बनाना है, इसमें आपको ऑक्टल में बनाना है। ठीक है, या फिर आपको दे दिया मान लीजिए 2356, ये एक नंबर है डेसिमल में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको हेक्सा में करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इसके पीछे मैथमेटिक्स कैसे काम करती है। तो मैथमेटिक्स कैसे काम करती है, तो अब पहले खुद बताओ कि अगर मेरे पास में 25 एक नंबर है जो 10 बेस में, तो इसका मतलब इसमें जो वैलिड डिजिट है वो क्या है, वो 0 to 9 है। अब मुझे इसको एक ऐसे सिस्टम में बनाना है जिसका बेस 2 है। अब बेस 2 है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि उसके अंदर जो वैलिड डिजिट है वो सिर्फ 0 1 है, 0 के अलावा हम उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। ऐसे ही अगर मैं यहाँ ऑक्टल लिखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि 0 to 7 के अलावा मैं कुछ नहीं लिख सकता। ऐसे अगर मैं यहाँ हेक्सा बोलूँगा तो 0 to 9 और A to F के अलावा मैं कुछ नहीं लिख सकता। ये मेरी नीड है। तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इसको लॉजिकली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास में कोई भी डेसिमल टू अदर कोई नंबर है जो कि इंटीजर नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे अभी मैंने इंटीजर नंबर लिखे हैं, तो उसको अगर आप किसी भी अदर में कन्वर्ट कर रहे हो तो विच मैथमेटिकल ऑपरेशन इज प्रीफर्ड है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा होता है जो आपको ऐसा रिजल्ट देगा। तो हमने सोचा, कैसे सोचा कि मान लो मेरे पास में यहाँ 25 है, ठीक है, जिसका बेस 10 है, तो मैं इस नंबर के साथ ऐसा क्या ऑपरेशन करूं कि मेरा जो भी रिजल्ट आए वो 2 बेस का है। तो इसमें हमने क्या सोचा, इसमें हमने इतना सा सोचा कि अगर मुझे 2 बेस का कोई नंबर चाहिए, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि यहाँ अलाउड डिजिट है वो 0 to 1 है। ठीक है, तो अगर या ऐसे ही दूसरा वाला नंबर ले लो, क्या दिया गया है, 1 to 3 का बेस आपको 10 दिया गया है। अगर ये ऑक्टल है तो यहाँ अलाउड डिजिट क्या है, अलाउड डिजिट यहाँ 0 to 7 है। तो हमने मैथमेटिकली ऐसा सोचा कि ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो हमें ये सिंबल्स दे सकता है। तो हमारे दिमाग में सिंपल सा क्या क्लिक किया, रिमाइंडर। हमारे दिमाग में सीधा क्या क्लिक किया, या रिमाइंडर ले ले। कैसे, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10 को, ठीक है, या कोई भी नंबर है, 10 छोड़िए क्योंकि ये तो 10 बेस है, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, उस नंबर का अगर मैं मॉडुलस ऑपरेटर के साथ में, यू नो दैट द कंप्यूटर, तो मैं यहाँ मॉडुलस डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट द परसेंटेज। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो व्हाट इज योर आउटपुट, आइदर 0 और 1, उसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। ऐसे अगर आपका नंबर यहाँ लिखा हुआ है और मैं मॉडुलस के साथ में यहाँ 8 लिखूंगा तो क्या आ सकता है, 0 to 7। समझ में आ रहा है। अरे ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा जो आपको, अगर आपकी बेस R है तो 0 to R-1 दे। तो हमारे माइंड में क्या क्लिक किया, या रिमाइंडर ले लो ना, सबसे आसान है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि इसके लिए अगर आपको किसी भी डेसिमल सिस्टम को अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है देन यू कैन यूज रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर ही एकमात्र ऐसा ऑपरेशन है जो आपकी यहाँ पे क्या कर रहा है, आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि अब रिमाइंडर ले लो। देखिए आप 25 को आपको क्या करना है, आपको 2 बेस में कन्वर्ट करना है। तो आपका जो ट्रेडिशनल तरीका होता है या तो आप ऐसे यूज़ कर लो, एग्जैक्ट 2 में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 2 से डिवाइड किया कितनी बार, 12 टाइम,
रिमाइंडर कितना है 1। फिर आपने 2 से डिवाइड किया कितना टाइम 6 टाइम, रिमाइंडर इज 0। फिर आपने 2 से डिवाइड किया 3, रिमाइंडर इज 0। फिर आपने 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर इज 1। और ये तो आपको भी पता है कि अगर मैं कभी भी रिमाइंडर यूज़ कर रहा हूँ, यू नो दैट कॉन्सेप्ट में भी पता होगा ना कॉन्सेप्ट। तो यानी अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं 3 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा ना। पता नहीं है तो कि कभी भी अगर आप रिमाइंडर यूज़ कर रहे हो, ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वो एज इट इज आ जाता है। तो अब मैं यहाँ तक आ गया। अब अगली बार जब मैं 2 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 मॉड्यूल 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो फाइनली यहाँ पे ये जो 1 है, याद रखने के लिए अब क्या याद रखो कि आपको रुकना कब है, आपको रुकना तब है कि जब यहाँ पे जो नंबर बचे वो आपके डिवाइजर से छोटा बचे। तो आपका डिवाइजर क्या है, आपका डिवाइजर है 2, तो 2 से छोटा 1 बच गया। और जैसे ये 1 बचे इसको आप क्या करो, एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो। वो ऑक्टल में भी काम करेगा, हेक्सा में भी काम करेगा। अब लिखना कैसे है, तो इसको लिखना कैसे है, तो इसको लिखना आपको नीचे से ऊपर की तरफ है। यानी आपका फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा 11001। दिस इज योर फाइनल आउटपुट इन बाइनरी। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, अरे क्योंकि हमारी काउंटिंग कैसे चलती है आप खुद सोचो। अरे मैं अगर इसको पहला बोलूँगा तो मेरा तो रिजल्ट ही गलत हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो जैसे हमारी काउंटिंग चलती है, हमने क्या बोला कि जब भी हमें नंबर्स को काउंट करना है या प्लेस वाइज काउंट करना, तो हम हमेशा क्या चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। हम बोलते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि ये पहला है, ये दूसरा है, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स गलत हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या बोला, इस सिस्टम को आप रिवर्ट करके लिख दो। तो मे बी ये समझ में आ रहा होगा कि हम रिमाइंडर क्यों ले रहे हैं। पहली चीज़ ये समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। अब आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, लाइक अगला नंबर मैंने आपको 120 दे रखा है, तो 123 को ऑक्टल में बनाना तो क्या करो, 8 से डिवाइड करो। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। बचेगा कितना 4, फिर 3, तो 8 पंजो 40, बचा कितना 3, 3 यहाँ लिख दो। फिर आपने 8 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, एक बार। बचा कितना 7, वो यहाँ लिख दिया। अब ये जो रिमाइंडर जो भी आपका नंबर हो, जैसे ही आपके इस डिवाइजर से छोटा है, इस नंबर को आगे यहाँ पे एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। और लिखना कैसे, लिखना हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आएगा 173/8। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसी कर लोगे। अब तो हेक्साडेसिमल में भी सेम है, बस क्या करना है, नंबर लो। मतलब याद क्या रखना है, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर अदर सिस्टम में डिवाइड करना है, तो अदर जो सिस्टम है उसकी बेस से उस नंबर को डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, और फाइनली उसको नीचे से ऊपर लिख देना है, ठीक है। ये तो किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया इंटीजर नंबर का। अब यही मान लो आपके पास में नंबर फ्रैक्शनल वाले नंबर या डेसिमल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे जो नंबर दिया गया है वो नंबर मेरा ये है, मान लो 0.25, ये 10 बेस में है और इसे मुझे बाइनरी बनाना है। या फिर मुझे दिया गया है 0.12, मान लीजिए 3, ये 10 बेस में है, इसे हमें मान लो ऑक्टल में बनाना है, ठीक है। और ऐसे ही हेक्सा में भी हो सकता है। तो अगर अब मुझे फ्रैक्शनल वाले नंबर को कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे सोचूं, तो इसको सोचने के लिए भी बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह सोचो। कैसे सोचो, तो पहले तो देखो होगा क्या, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कभी भी जब आप, और ये बहुत स्पेशल केस है, अब जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये गेट में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है बताऊँगा, बहुत लॉजिकल है। जब भी आप डेसिमल के फ्रैक्शनल नंबर को अदर बेस में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 3 पॉसिबिलिटी आएंगी, 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। या तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बिकम्स 0, ठीक है, या तो आपका नंबर 0 बन जाएगा, या फिर नंबर रिपीटेड ए पैटर्न, या आपका नंबर क्या होगा, एक पैटर्न को रिपीट करने लग जाएगा, या नंबर रिपीटेड तो नहीं बोलेंगे, नंबर प्रोड्यूस रैंडम डिजिट्स, इट्स समथिंग लाइक दैट, रैंडम डिजिट्स। अब इसमें ये वाला जो केस है इसको मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 0 पॉइंट, अब उसके बाद में रैंडम नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 1 2, अभी मैं डेसिमल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ 1 2 3 2 1 5 1 6 7, तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं बताओ, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सिंपल, नंबर सिस्टम आपने पूरा पढ़ रखा है,
ठीक है। तो ये आपका गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा कन्वर्जन होता है जिसमें आउटपुट में इरेशनल नंबर आता है, क्योंकि इस सिस्टम के अलावा मतलब डेसिमल टू अदर के अलावा बाकी का जितना भी कन्वर्जन होगा वहाँ किसी भी कन्वर्जन में इरेशनल नंबर नहीं आते एक्सेप्ट दैट। एकमात्र ये ऐसा कन्वर्जन है जहाँ पे इरेशनल नंबर आते हैं, खुद ही देख लो ना। क्योंकि अब जैसे दिखाता हूँ, रिजल्ट से ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस मुझे लिख रहे हैं, अब मैं पहले तो करूँगा कैसे, तो बहुत आसान सा सिस्टम है। क्या है कि अब अगर आपके पास में कोई भी नंबर है, अब मैं तरीका बता रहा हूँ, कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर है मतलब इस नंबर की कैपेसिटी क्या होगी, ये 0 to 1 के बीच में होगा। तो 0 to 1 के किसी भी नंबर को अगर आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो, या कोई भी इंटीजर होगा जो फिलहाल हमारे लिए क्या है, फिलहाल हमारे लिए आर है, सिर्फ मैं आर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं 0 से 1 के बीच के, ये नंबर क्या है, ये नंबर मेरा जो है ये 0 से 1 के बीच का नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर तो हमेशा 0 to 1 ही आएंगे ना। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 to r-1 आएगा। और यही तो चाहिए। अरे मैं इस डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ 0 1 चाहिए। अगर मैं इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ मुझे 0 to 7 चाहिए। व्हाट इज़ योर नीड, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ये नीड कौन पूरी कर रहा है, ये तो डायरेक्ट ही हमारा नंबर पूरा कर रहा है। तो ये आर क्या होगा, ये आपका बेस है, जिसे आप जो क्या होता है, जो इंटीजर होता है ऑब्वियसली। तो किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 to 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा 0 to r-1 ही आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो अब हमने इसे यूज़ कैसे किया तो बताता हूँ। जैसे आपने पहला एग्जाम्पल लिया 0.25 जो डेसिमल है, और आपको इसको बाइनरी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने फ्रैक्शनल नंबर लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 0.5 या 0.50 जो आप लिखो। अब हमें करना क्या है, जब भी आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये 0 to r-1 का मतलब क्या है, अब उसकी बात करते हैं। ये 0 to r-1 आपका पूरा नंबर आएगा, लेकिन उसमें से बस आप क्या करना, सिर्फ अपना इंटीजर निकाल लेना। क्योंकि ये जो 0 to r-1 है, इसके लिए इसमें सिर्फ हमें इंटीजर चाहिए, क्योंकि इंटीजर के अलावा जो बच गया फिर वो n बन जाएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना। लाइक फिलहाल अगर मैं 0.5 की बात करूँ तो उसमें इंटीजर कितना है, 0 ही तो है, ठीक है। अभी फिर उसके बाद में फिर मेरे पास 0.5 × 2 है, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1.0। तो इसमें इंटीजर कितना है, इसमें इंटीजर 1 है। तो इस इंटीजर को हटाओ, अब नंबर देखो क्या बच गया 0.00 बन गया। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला केस है, ये पहला वाला केस आ गया, नंबर बिकम 0। तो नंबर अगर आपका 0 बन जाए इट मीन्स स्टॉप है, आप यहीं पे रोक दो। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऊपर से नीचे। तो कैसे लिखेंगे, तो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा 0.01/2, ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। इसी में मान लो रैंडम कोई दूसरा नंबर मैं एक बार ले लेता हूँ। मान लो आपको दिया गया है 0.234, ये कोई नंबर है, मान लीजिए 10 बेस में, ठीक है, 10 बेस में, और इसे आपको बाइनरी में बनाना है। तो फिर हमने सिस्टम सीखा, लगा देते हैं कैसे। 0.234 को मल्टीप्लाई किया 2 से, अब कितना आएगा 0.468। तो इसमें इंटीजर कितना है 0 लिख लिया। फिर 0.468 को फिर अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 16 3, और दिस इज़ 9, दिस इज़ 0.9636, दिस इज़ अगेन 0। अब 0.936 को फिर आप जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज़ 2 7, और दिस इज़ 1.8। तो अब इंटीजर कितना है देखो 1, और जैसे ही इंटीजर आ गया इस इंटीजर को हमें हटाना है, क्योंकि हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना ये n हमेशा 0 to 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगली बार मैं कितना निकलने वाला हूँ 0.872 × 2। अब फिर देखो कितना आएगा 4, दिस इज़ 4, एंड दिस इज़ 1.7। तो फिर यहाँ 1 आ गया, ये 1 ले लीजिए। फिर ये कितना आ गया 0.744, फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8 8, एंड दिस इज़ 1.4, तो दिस इज़ अगेन 1। तो देखो हो क्या रहा है, अब यहाँ पे आपके कोई पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो अब जैसे जैसे अब आगे फिर चलोगे आप, तो फिर क्या आएगा 0.488 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फिर यहाँ क्या आएगा 6 7 एंड दिस इज 0.9। तो ये फिर क्या आ गया, ये 0 आ गया। इट मीन्स देर इज़ नो पैटर्न रिपीटेड। तो ये नंबर किस तरह का है, इसको अगर अपन देखेंगे तो नंबर मेरा क्या है 0.001110 एंड सो ऑन। तो ये नंबर मेरा इरेशनल नंबर है, तो ये एक बाइनरी का इरेशनल नंबर होता है। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि डेसिमल टू अदर में ही इरेशनल नंबर आते हैं, और कहीं पे भी
कोई रेशनल नंबर जनरेट नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये अब आपके, अब ऐसे क्वेश्चंस अगर होंगे तो अब जैसे आप सिंपल से है, अब मेरे पास में मैं आपको बोलूँ पाई का वैल्यू लिखो तो 3.14 अपन इतना याद रखते हैं, क्या इसके आगे डिजिट नहीं होते? होते हैं बट काम नहीं आते, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो 3 और 4 डिजिट आर सफिशिएंट फॉर द आंसरिंग, उससे ज़्यादा का नीड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो कोई ऑक्टल नंबर आ गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो आपको दिया गया है 0.23 और इसको आपको क्या बनाना है, ऑक्टल में बनाना है, तो भी सेम प्रोसीजर। क्या करोगे, 0.23 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आएगा 1.84। तो इसका मतलब इंटीजर कितना है 1, ये बाहर ले लीजिए। फ्रैक्शनल कितना है 0.84, अगेन मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। ये आएगा 3 और ये कितना आएगा 67, दिस इज 6.72, तो यहाँ पे फिर 6 आ जाएगा, अगेन 0.72 मल्टीप्लाई बाई 8, 5.76, अगेन 5। अब देखो 0 बन रहा है, नहीं बन रहा, पैटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नंबर बार बार ऐसे चलता रहेगा। तो ये किस टाइप का नंबर है, तो ये आपका इरेशनल टाइप का नंबर है। तो आंसर क्या आएगा 0.165। अब ऐसे पैटर्न चलता रहेगा, बट दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर अब आपका नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो आपको नंबर इस तरह से दे दिया 125.36, ये अपना कोई डेसिमल नंबर है और इसको आपको बोला है कि मान लो 4 बेस में बनाओ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी बेस आ सकता है। बात 2 और 8 की थोड़ी है, वो हमने बोला डेसिमल टू अदर, तो कुछ भी चलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको दोनों पार्ट अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे। 125 को 10 में अलग ब्रेक कर लेंगे और 0.36 को 10 में अलग ब्रेक कर लेंगे। तो इसमें इंटीजर वाला रूल लगाएंगे। तो इंटीजर वाला रूल कैसे लगाएंगे, 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 31, ठीक है। तो बचा कितना 1, फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने बार जाएगा 7 टाइम, बचा कितना 3, फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बार जाएगा 1 बार, बचा कितना 3, और फाइनली दिस इज ए स्मॉलर नंबर कंपेयर टू द डिवाइजर, दिस इज 1। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आपने निकाल लिया, कितना आ गया 1331। अब क्या करूँ, अब दूसरा वाला पार्ट निकालो। तो दिस इज 0.36 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दिस इज 1.44, तो कितना आएगा 1, अगेन 0.44 मल्टीप्लाई बाय 4, 1.76, अगेन दिस इज 1, 0.76 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज 3.04, अगेन दिस इज 3। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये तो एक तरह से इरेशनल नंबर आ रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ से नंबर कितना आएगा 0.113। तो हमें क्या कर देना है फाइनली, इन दोनों को फिर कंबाइन कर देना है। तो जैसे आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, आंसर क्या है 1331.113 एंड सो ऑन। दिस इज नंबर इन बेस 4, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास में डेसिमल नंबर है और उसे अदर बेस में कन्वर्ट करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीजर नंबर है तो रिमाइंडर निकालिए, ठीक है, और फ्रैक्शनल नंबर है तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेसिमल नंबर को अदर में कन्वर्ट कर सकते हो गया। चलो, उसके बाद में अब आता है दूसरा कन्वर्जन। अब हमें करना है अदर टू डेसिमल। देखो अगेन इसके भी वही दोनों पार्ट, आइदर योर नंबर इज द इंटीजर नंबर और आइदर नंबर इज योर फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी पार्ट आपका हो सकता है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटीजर नंबर का। मान लो आपके पास ऐसा कोई नंबर दिया गया है, दिस जो बाइनरी नंबर, इसको आपको क्या करना है 10 बेस में कन्वर्ट करना है, या फिर 2 3 1 2, ये मान लीजिए, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए 2 3 1 बेस 4, इसको आपको क्या करना है 10 में करना है, या फिर 1 3 7 मान लो ये बेस 8 है, इसको आपको 10 में करना है। तो इस बार आपका डेसिमल कहाँ है, आपका राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में कोई भी बेस हो सकता है। तो इसको कैसे लिखें, तो इसको लिखने के लिए अब अगेन पहले थोड़ा मैथमेटिक्स सीखिए कि इसके लिए अपन ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए पहले अपन मैथमेटिक्स से ही पूछ लेते हैं। कैसे, मान लो आपको कोई भी एक मैथमेटिकल नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये एक नंबर है, तो फिलहाल ये नंबर 10 में, ठीक है। तो 2 3 1 अगर मेरा 10 बेस में है तो हम इसको लिखते कैसे, आप खुद सोचो। तो इस नंबर को अगर मुझे डेसिमल में लिखना होगा तो अपन कैसे लिखते हैं, याद है, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, यही होता है किसी भी नंबर को लिखने का तरीका। लाइक ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में यूनिट डिजिट है। अगर मैं 2 3 1 की बात करूँगा, ये यूनिट डिजिट है, ये मेरे लिए 10 डिजिट है और ये मेरे लिए 100 डिजिट है। तो ये है क्या,
तो अगर आप इसे गौर से देखोगे तो यूनिट डिजिट वॉज दिस इज द 10⁻0, दिस इज 10 डिजिट इज 10⁻1, 100 डिजिट इज 10⁻2, और आगे रहेगा तो ऐसे ये नंबर चलता रहेगा। इसका मतलब अगर मेरे को ये नंबर दिया गया है तो मैं इस नंबर को कैसे लिखूंगा, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, ऐसे फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, दिस इज द वे। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट कितना जाएगा 231, दिस इज योर नंबर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बेस। अगर आप यहाँ पे 10 ले रहे हो तो आपने यहाँ पे इस बेस में यहाँ पे भी तो 10 लिया। ठीक है, इसका मतलब हम जनरल रूल अगर बनाएं, जनरल रूल मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे खूब सारे डिजिट्स हैं, मान लीजिए डी एन माइनस वन एंड दिस इज D1, ये मेरा पहला डिजिट है, ये खूब सारे डिजिट्स हैं, ये किसी भी बेस मान लीजिए R में दिए गए। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट, अब ये R कुछ भी होगी, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे इस R से कोई लेना देना नहीं है, ये R कुछ भी हो, मैं तो बस एक तरीका जानता हूँ, और वो तरीका सिंपल सा हमारे लिए क्या है कि ये R अगर कुछ भी है, कोई भी R क्या है, बस एक वैलिड बेस है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो R अगर कोई भी हमारा वैलिड बेस है तो उसका नंबर निकालने का तरीका सिंपल सा क्या हुआ, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू। तो हम कैसे लिखेंगे, हम सिंपल सा पहले ये अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, तो ये क्या आएगा R⁻n मल्टीप्लाई बाई dn, फिर R⁻n-1 मल्टीप्लाई बाई dn-1, और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास जाएगा R, ये जो आपके पास है ये यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड मल्टीप्लाई बाई d1। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास में आपका रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, ये इस तरह से ये फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये इस तरह से रिजल्ट पता होना चाहिए कि रिजल्ट बनता कैसे। ठीक है, अब जैसे अब मैं इस पहले की बात करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ डेसिमल में सीख लिया, तो डेसिमल में सीख लिया तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो किसी भी R के लिए वैलिड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, दिस इज़ 1 0 1 0 1 1, तो यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 2, तो इसका मतलब हम क्या काउंट करेंगे, प्लेस, तो दिस इज़ 0 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 2⁵ इंटू 1, 2⁴ इंटू 0, 2⁵3 इंटू 1, 2⁵2 इंटू 0, 2⁴1 इंटू 1 एंड देन दिस 2⁵0 इंटू 1, तो दिस इज 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 40 प्लस 3 यानी 43, दिस इज योर फाइनल आंसर इन्वेस्टेड। ठीक है, ऐसे जैसे दूसरा आपको दे रखा है 231, तो 231 आपको किस बेस में दे रखा है 4 बेस में, तो इसका मतलब दिस इज 0 1 2, सेम कैलकुलेशन है, यानी 4⁻2 इंटू 3, 4⁻1 इंटू 4⁻2 इंटू 2, दिस इज 4⁻1 इंटू 3 एंड 4⁻0 इंटू 1, तो ये कितना होएगा 32, ये कितना आएगा 12, और इफ एनी नंबर इज टू 0 इज 1 तो दिस इज 1, तो ये कितना आ गया 2 45, दिस इज योर आंसर इन्वेस्टेड। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, R कुछ भी हो, हमें बिल्कुल नहीं घबराना, हम तो ये सेम प्रोसीजर यूज लेंगे, दिस इज और स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि कभी भी अगर हमें अदर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम R लेंगे और उस R पे रूल लगा देंगे। बट ये रूल किसके लिए वैलिड है, सिर्फ इंटीजर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इंटीजर के अलावा अगर आपके पास में कोई फ्रैक्शनल नंबर आ गया, डेसिमल नंबर आ गया, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल नंबर को भी तो लिखना आता है। अरे आप एक बात बताओ, अगर यही नंबर अगर मेरे पास पॉइंट्स में ऐसे होता तो आप इसे कैसे लिखते, जिसको लिखने का आपका तरीका क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, 0.2 0.03 एंड 0.001 ऐसे लिखते हो, तो इसका मतलब दिस इज़ व्हाट। अब इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2/10, दिस इज़ 3/100 स्क्वायर एंड दिस इज़ 1/10 क्यूब, तो फाइनली क्या बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, 3 इंटू 10⁻⁻2 एंड दिस इज़ 1 इंटू 10⁻⁻3। देखो कितनी ईजी मैथ्स है। अगर आपने लॉजिकली हर एक चीज़ को समझ रखा है ना, तो आपके सामने ही खुद रिजल्ट है। इसका मतलब मैं आपको क्या रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा नंबर इस तरह से 0.D1 D2 D3 एंड सो ऑन, मान लीजिए DN तक, और मेरा कोई भी बेस अगर R दे रखा है, तो मुझे इसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो सिंपल क्या सीखा, D1 इंटू R⁻⁻1, D2 इंटू R⁻⁻2, D3 इंटू R⁻⁻3, और फाइनली जहाँ तक आपका n है DN इंटू R⁻⁻n।
तो सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, बस अब पावर्स क्या हो जाएंगी, अब पावर्स आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर डायरेक्ट रिजल्ट। अब मान लो आपके पास नंबर है 0.0110 या फिर 110 का तो क्या ही करें, 0.0111 मान लीजिए एक नंबर है बाइनरी में और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन अब हमें तरीका मिल गया, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज -1, तो सीधा कैसे लिखेंगे, 2⁻⁻1 इंटू 0, 2⁻⁻2 इंटू 1, 2⁻3 इंटू 1 एंड 2⁻4 इंटू 1। अब इसको पूरा सॉल्व कर लो, लाइक दिस इज 0, दिस इज 1/4, दिस इज 1/8 एंड दिस इज 1/16। तो एलसीएम लेके इसे आप पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर फ्रैक्शनल नंबर भी है तो भी हम डायरेक्ट इस तरीके को लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बस पावर अब आपको कैसे रखना है, नेगेटिव रखना है। ठीक है, अब अगर नंबर साथ में आ जाए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका नंबर इस तरह से है 1011.01101 मान लीजिए ये एक नंबर है बाइनरी में और इसे आपको डेसिमल में बनाना है। तो यहाँ पे अब आप पूरे नंबर को साथ में लिख सकते हो। जैसे डेसिमल टू बाइनरी में करने के लिए, सॉरी डेसिमल टू अदर में करने के लिए हमने क्या बोला कि डेसिमल पार्ट को अलग करना पड़ेगा, इंटीजर पार्ट को अलग करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो दिस इज़ 10111.01101। तो यहाँ से जब अपन चलेंगे दिस इज ट्रीटेड लाइक 0, दिस मीन दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और यहाँ से चलेंगे दिस इज -1, दिस इज -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, यानी इस नंबर को कैसे लिखेंगे अब, 2⁴ इंटू 1, 2⁻3 इंटू 0, 2⁻2 इंटू 1, 1⁻1, 2⁻0 इंटू 1। बस कंटिन्यू रखो आप, तो कहीं नहीं रुकना। आपने सिस्टम बना लिया, बस इस सिस्टम को आप क्या लिख सकते हो, इस सिस्टम को आप डायरेक्ट लिख सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपको आता है, इसको सॉल्व करके आप क्या कर लेना, अपना रिजल्ट डायरेक्ट ऑब्टेन कर लेना। अब इसमें कुछ भी हो, कैसा भी नंबर हो, आप इजीली से ऑब्टेन कर सकते हो, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्या है, ये कुछ आपके लिए कुछ शॉर्टकट्स जो बहुत काम आते हैं हमें जब हमें थोड़ा कोडिंग सिस्टम पे या नेटवर्किंग टाइप की चीज़ों पे काम करना होता है। तो कोई भी अगर आपका बाइनरी नंबर दे रखा है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या फिर सिंपल आप उल्टा सोचो, अगर मुझे कोई डेसिमल नंबर दे रखा है उसे मुझे बाइनरी में बनाना है, तो हम उसे फास्ट कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए क्या है, कुछ एक तो पैटर्न है, आप डायरेक्ट याद रख लो। लाइक पहला पैटर्न क्या है, अगर आपका कोई भी नंबर 2⁻n पैटर्न का है, अब 2⁻n पैटर्न में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज़ 2, 4, 8, 16, आप n का वैल्यू कुछ भी कर दो। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जितना 2 पे पावर है 1 तो सब में लिख दो। देखो बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, 1 तो सब में लिख दो। अब इसके लिए 2 का पावर 1, दिस इज 2⁻2, 2⁻3, तो जितना आपने 2 पे पावर लगाया है उतना ही क्या कर दो, उसके आगे 0 लगा दो। ठीक है, लाइक आपको कोई बोले कि बताओ 32 का बाइनरी क्या होगा, तो यहाँ तो 1 आएगा ही, दिस इज व्हाट, दिस इज 2⁵, इसका मतलब इसके आगे 5 0 लगा दो, दिस इज योर डायरेक्ट बाइनरी। अरे इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बार बार इन चीज़ों को कन्वर्ट करने लगे। ठीक है, आपको तरीका समझ आ गया, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा फास्ट वर्क करना हो तो इस तरह का रोल आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे दूसरा, जैसे आपको बोला है, दूसरा आता है आपके पास 2⁻n-1। अगर आपके पास कोई भी नंबर है जो 2⁻n-1 पैटर्न का है, जैसे क्या हो सकता है, 2⁻1-1, 2⁻2-1, 2⁻3-1, 2⁻4-1 एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है 3, ये कितना होता है 7, ये कितना होता है 15। तो इनको बनाने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, जितना पावर है उतने 1 लिख दो। मतलब इसको कन्वर्ट करने का क्या करना है, आपको n लिखना है, 1 लिखना है n टाइम्स। ठीक है, 1 लिखना है आपको n टाइम्स। लाइक ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1 1, ये कितना आएगा 1 1 1, ये कितना आएगा 1 1 1 1। लाइक आपको किसी ने बोला है कि बताओ 5 या फिर 5 तो क्या दें, मान लो आपको दिया 255 बोला है, आपको बोला है 255 का बाइनरी बताओ। तो 255 का बाइनरी सोचने से पहले आप ये देखो ये होता कितना है, तो आपका दिमाग क्या क्लिक करेगा, दिस इज 2⁻8-1, यही होता है। तो अब 2⁻8-1 यहाँ यानी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 आया, इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर अपन क्या लिखने वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज डायरेक्ट आंसर।
ठीक है ना। तो ये दो क्या है, ये दो हमारे पास में फेमस है, काफ़ी ज़्यादा यूजेबल थॉट्स हैं। अगर ये हमारे पास हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। तीसरा, अब आपके पास में कोई भी नंबर है और उसका आपको बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी बनाना है, तो उसमें भी आप थोड़े अप्रोच लगा सकते हो। बस आप करना क्या, 2⁻15 तक तो देखो याद रख ही लो, क्योंकि इतना तो आपको वैसे भी आना चाहिए। मान लो आपको एक नंबर दिया है, आपका नंबर है 123, डेसिमल है, इसको आपको बाइनरी में बनाना है। तो देखो बहुत ही फास्टर अप्रोच क्या हो सकता है, हमें कोई रिमाइंडर नहीं लेना, कोई डिवीजन नहीं लेना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लेना बता रहा हूँ। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, 123 अगर आपको चाहिए तो आप इतना सोचो कि ये 2 का अप्रॉक्स कितनी पावर के अराउंड आएगा। तो आपके दिमाग में n कितना क्लिक करेगा, तो n अगर आप 6 लोगे तो 64 आएगा, n 7 लेते ही 128 आ गया। तो ज़्यादा नहीं जाना, कम ही रहना है, तो कम ही रहना है। इसका मतलब n का वैल्यू जब आप 6 लोगे तो 64 आएगा, 64 आएगा। अगला आप जैसे ही लोगे तो वो 128 होता है। मान लो अगर इसी को मैं थोड़ा एक बार चलो इजी करके दिखाता हूँ, वेट। अगर मान लो यही नंबर मेरे पास में 130 है और इसे मुझे बाइनरी में बनाना है, तो मैं कैसे सोचूंगा, ये 2 किसके अराउंड आता है, तो आप क्या बोलोगे, अप्रोक्स 2 किसके अराउंड आता है, 7 के अराउंड आता है, जो कितना होता है 128 होता है। इसका मतलब 7 का मतलब इसमें कितनी पोजीशन से आएंगे, 0 to 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा वो 8 बिट में आएगा। क्यों, क्योंकि पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2⁻7 है, तो 2⁻7 है मतलब यही तो 2⁻7 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2⁻7 होता कितना है 128, और ये कितना है 130, तो कितना बच गया, अरे 130 को 128 में से घटाओ 2, तो 2 का बाइनरी तो आपको याद ही होगा ना, 10 होता है, बाकी सारा 1 फिल कर दो। तो देखो विदाउट वेस्टिंग द टाइम दिस इज योर डायरेक्ट आंसर। समझ में आ रही है चीज़ें। मान लो इसी में आपको बनाना है 48, आई एम जस्ट गिव, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा मज़ा आता है यार, और कुछ नहीं है। मान लो आपको 48 को बाइनरी में बनाना है, तो देखो फास्ट लिखने का तरीका क्या है, कितना आएगा, 2⁻5 कितना होता है 32, और 2⁻6 ज़्यादा हो गया, तो 2⁻5 यानी 6 बिट, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 2⁻5 यानी 32। अब 32 को 48 में घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास में 16, तो 16 क्या होता है 16, तो 2⁻n, यानी 2⁻n का मतलब क्या हुआ, एक लिखना है और उसके आगे 4 0 लगा देना है, यही है ना। तो देखो ये तरीका भी काम आ गया, हो गया काम आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में थोड़ा फास्ट रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये 2 कन्वर्जन आपके हो गए, डेसिमल टू अदर और अदर टू डेसिमल। अब थर्ड कन्वर्जन जो आपके पास आ गया, उसमें थर्ड कन्वर्जन अब आपके पास में क्या है, अदर टू अदर, यानी उसमें क्या होने वाला है, उसमें अब डेसिमल नहीं है, डेसिमल के अलावा कुछ भी आएगा। जैसे अब देखो थर्ड कन्वर्जन क्या है समझाता हूँ। अब थर्ड कन्वर्जन में मान लो एक बार के लिए, क्योंकि जिसका शॉर्टकट उसका मैं पहले बता देता हूँ। तो थर्ड कन्वर्जन में अभी अपन ने डेसिमल टू अदर पढ़ लिया, मतलब अपने पास में 4 सिस्टम थे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। तो डेसिमल को भूल जाओ, अब इन तीनों को मुझे कन्वर्ट करना है। मतलब हो सकता है आपको बाइनरी और ऑक्टल को आपस में कन्वर्ट करना हो सकता है आपको बाइनरी और हेक्साडेसिमल को आपस में कन्वर्ट करना हो, या हो सकता है आपको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल का आपस में कन्वर्ट करना हो। इनमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं है। तो इस तरह से कोई भी नंबर अगर आते हैं तो उनके शॉर्टकट्स हैं, तो उनका तो शॉर्टकट सीख लो। अब इनके अलावा कुछ आएगा तो उसका मैं तरीका बाद में बताता हूँ। देखो अब देखो बाइनरी टू ऑक्टल याद रखने का तरीका क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। इसका मतलब ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के 3 डिजिट के बराबर होता है। और ये 8 कब बनेगा याद रखने के लिए करो तो जब 2 का पावर 3 करोगे। ऐसे अगर इसका बेस 2 है और इसका बेस 16 है तो ये 16 कब बनेगा जब 4 होगा। इसका मतलब ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के 3 डिजिट के बराबर होता है और हेक्सा का एक डिजिट बाइनरी के 4 डिजिट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये टेबल पूरी याद रख लेनी है, और ये तो वैसे भी यार काम आती रहती है, याद रखोगे तो बेटर है। ठीक है, इस टेबल को आपको 4 बिट में याद रख लेना है। लाइक 0 क्या होता है, तो 0 होता है 4 टाइम्स 0, 1 00001, 2 क्या होता है 0010, 3 0011, 4 इज 01,
00 5 इज 0 1 0 1 6 क्या होता है 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 इज 1 0 0 9 इज 1 0 0 1 10 का 10 10 होता है 11 का 1 0 1 1 12 इज 1 1 0 0 13 1 1 0 1 एंड दिस इज 1 1 0 एंड दिस इज 4 10 1। ये हो गया आपका काम, ठीक है। अब ये टेबल अगर आपको याद है तो इस टेबल में आपको करना क्या है। अगर आप ऑक्टल यूज़ कर रहे हो तो आपको कितना चाहिए 3 बिट, तो आप बस यहीं पे रुक जाओ और इसमें आप क्या करो, ये पहला वाला जो 0 है इसको डिस्कार्ड कर दो, ये पहला वाला 0 डिस्कार्ड कर दो, बाकी के 3 डिजिट यूज़ कर लो, इतना तो ऑक्टल के लिए। और अगर आप हेक्सा ले रहे हो तो आप पूरा का पूरा याद रखो। अब कैसे, जैसे मान लो आपको कोई भी नंबर दे रखा है, एक ऑक्टल नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है 235 एक ऑक्टल नंबर है और इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के 3 डिजिट के बराबर होता है। तो क्या करो, 2 का ऑक्टल क्या आएगा, अब इस टेबल में निकाल के रखो, 2 का ऑक्टल क्या आएगा 0 1 0, 3 कितना आएगा 0 1 1 और 5 कितना आएगा 1 0 1। दिस इज योर डायरेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे अगर आपको मान ले नंबर दिया गया है AB2F, मान लीजिए ये एक नंबर है जो हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसे आपको बाइनरी में बनाना है। तो हेक्सा का एक डिजिट बाइनरी के 4 के बराबर होता है, तो A का मतलब होता है 10, तो 10 क्या आएगा 10 10, B मतलब 11 यानी 1 0 1 1, 2 यानी 0 0 1 0, F यानी 15 यानी 1 1 1 1। ले लो डायरेक्ट आंसर, कोई बकवास नहीं करना, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। आफ्टर दैट आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। अब इसे में अगर रिवर्ट करना है, मान लो आपको नंबर ऐसा दे दिया, ये आपका एक बाइनरी नंबर है, इसको आपको ऑक्टल में बनाना है, तो क्या करो, तो अब आप 3 3 का ग्रुप बना लो, क्योंकि बाइनरी के 3 डिजिट ऑक्टल के 1 डिजिट के बराबर होती है। और ग्रुप बनाएंगे कैसे, लेफ्ट टू राइट, लाइक 3 ये आ गया, 3 ये आ गया और 3 ये आ गया। अभी 1 1 0 कितना होता है 6, 1 1 1 कितना होता है 7 और ये कितना होता है 3। लो जी डायरेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे अगर आपको नंबर दे रखा है, मान लो 1 0 1 1, कोई भी एक नंबर लिख रहा हूँ रैंडम, मान लो ये एक नंबर है बाइनरी का, सॉरी हाँ बाइनरी का, और इसे आप हेक्सा में बनाना चाह रहे हो, तो कितना करोगे 4 4 का ग्रुप, तो ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट और ये 4 डिजिट बच गया, तो आगे 0 लगा के आप 4 बना लो, तो ये कितना आएगा 2, ये 1 1 0 1 कितना होता है 13, और 13 को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज F, दिस इज E, दिस इज D, सॉरी हाँ ठीक है, दिस इज A B C D E और F, ठीक है। तो 1 1 0 1 होता है 13, 13 क्या होता है D, तो यहाँ पे D आ जाएगा। और ये फिर क्या आएगा 1 0 1 1, और 1 0 1 1 होता है 11, तो 11 कितना आता है B, तो यहाँ B आ जाएगा। और अगेन दिस इज 1 0 1 1 B, तो दिस इज B, तो दिस इज डायरेक्ट आंसर इन हेक्सा, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, अगर बाइनरी आपके पास है तो बाइनरी टू ऑक्टल हो, ऑक्टल टू बाइनरी हो, बाइनरी टू हेक्सा हो या हेक्सा टू बाइनरी हो, आपको डायरेक्ट टेबल यूज लेनी है। और इसी में अगर पॉइंट्स वाले भी हैं तो भी घबराने का नीड नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। मान लो आपको नंबर दे दिया 236.123, ये आपका क्या है, ये एक ऑक्टल नंबर है जिसे आपको बाइनरी में बनाना है। सेम कॉन्सेप्ट, 2 क्या होता है 0 1 0, 3 0 1 1, 6 1 1 0, जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट, फिर 1 क्या होता है 0 0 1, 2 0 1 0, 3 0 1 1। दिस इज योर डायरेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे मान लो आपको दिया गया है A203.62, ये एक हेक्साडेसिमल है, इसे आप बाइनरी में बना रहे हो, तो इसे बाइनरी में बनाने के लिए अगेन A क्या होता है 10, तो दिस इज 1 0 1 0, 2 क्या होता है 0 0 1 0। ध्यान रखना हेक्सा टू बाइनरी मतलब 4 डिजिट, ऑक्टल टू बाइनरी मतलब 3 डिजिट, ठीक है। 0 मतलब 4 टाइम्स 0, 3 मतलब 0 0 1 1, पॉइंट जहाँ है वहाँ पॉइंट, 6 मतलब 0 1 1 0 और 2 मतलब 0 0 1 0। दिस इज डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो बताओ एक बार यहाँ तक को डाउट है तो। अब इसी में मान लो अपने पास दे रखा है, ठीक है। अब बाइनरी का तो अपन ने कर लिया, अब मान लो अपने को कोई ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दे रखा है, ये इसका तीसरा कन्वर्जन है। मान लो आपको दे रखा है 2357, ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करते हो तो अब ये डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम इसको कर सकते हैं हेल्प ऑफ द बाइनरी। तो हम क्या करेंगे, जब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना हो या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना हो, तो मीडिएटर किसको बना लेंगे, बाइनरी को बना लेंगे, क्योंकि हमें ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा दोनों आते हैं। तो पहले अपन ऑक्टल को क्या करते हैं, बाइनरी में बनाते हैं। कैसे करेंगे, हर एक डिजिट के बदले 3 बिट का बाइनरी, तो 8 का क्या आएगा 0 1 0, 3 का 0 1 1, 5 का कितना आएगा 1 0 1 और 7 का कितना आएगा 1 1 1। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बाइनरी में बन गया।
अब जैसे आपने बाइनरी बना लिया, अब आपको हेक्सा करना है, तो अब क्या करोगे, 4 का ग्रुप। तो यहाँ से आप क्या करो, 4 का ग्रुप बना लो, बन गया। तो यानी ये क्या आएगा, 0100 कितना होता है 4, और फिर ये क्या है 1110 क्या होता है आपका 14, और ये कितना है, ये कितना होता है आपका 15। तो इसका मतलब 4 की जगह 4, 14 आपका होता है ई, और 15 आपका होता है एफ। दिस इज रिडक्टेंस। ठीक है, ऐसे अगर आपको रिवर्ट दे रखा है, मान लो आपको नंबर दे रखा है 8235.26, मान लो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऑक्टल में बनाना है। तो इसका भी सेम तरीका क्या है, तो पहले जो भी नंबर दे रखा है उसे क्या करें, बाइनरी में बना लें। तो a इज़ 1010, 2 क्या होगा 0010, 3 इज़ 0011, 5 इज़ 0101.20010, और 6 क्या आएगा 0110। हो गया। अब इसे ऑक्टल में बनाना है तो क्या करना है, 3 का ग्रुप करना है। तो यहाँ से 3 का ग्रुप करो इधर से, ठीक है, और कम पड़ गया तो इधर 0 लगा दो। और यहाँ पे देखो, जब नॉर्मल नंबर होता है तो इधर ग्रुपिंग होता है, फ्रैक्शन नंबर होता है तो इधर होता है। तो ये 3 का ग्रुप इधर आ जाएगा, ये 3 का इधर, और एक 0 यहाँ लगा दो। ठीक है, अब ये कितना आएगा आपका, आप कन्वर्ट करोगे तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ अगेन 1, दिस इज़ 0, ये क्या आएगा 110 क्या होता है 6, और 101 क्या होता है 5.110 कितना होता है 1, 001 भी कितना होता है 1, और 100 कितना होता है 4। दिस इज योर फाइनल आंसर इन ऑक्टल। ठीक है, तो अगर ऑक्टल और हेक्सा का भी कन्वर्जन करना है तो भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा अगर इनका आपको कन्वर्जन करना है तो इसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। अब इसके अलावा अब बचता है आपका फाइनल लास्ट कन्वर्जन, दिस इज द फोर्थ कन्वर्जन। अब इस फोर्थ कन्वर्जन में आपको, आप ऐसे समझो अदर टू अदर। अब इस अदर टू अदर में अब होगा क्या, अब मान लो आपको नंबर ऐसा दे दिया 231, मान लो ये नंबर आपका मान लीजिए 4 बेस का है, और इस नंबर को आपको 5 बेस में कन्वर्ट करना है। अब तो हमने जितने भी तरीके पढ़े हैं कुछ नहीं काम करना। तो अब इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि कभी भी अगर आपको अदर टू अदर करना है तो इसको करने के लिए अब आपको मीडिएटर किसे लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको मीडिएटर डेसिमल को लेना पड़ेगा, और अब आपके पास में कोई तरीका नहीं। ठीक है, अब डेसिमल का मीडिएटर लेने का मतलब, अगर आपको 4 बेस को 5 में बनाना है, इसका मतलब पहले इस नंबर को क्या करते हैं डेसिमल में बनाते हैं। तो डेसिमल में बनाने का तरीका हमने दोनों पढ़े ना, डेसिमल टू अदर और अदर टू डेसिमल। तो पहले हम क्या करेंगे, अदर टू डेसिमल लगाएंगे और फिर डेसिमल को फिर अदर में बना लेंगे। ठीक है, तो पहले 4 बेस को डेसिमल में बनाओ, कितना आएगा, दिस इज 0 1 एंड 2, तो दिस इज 4⁻2 इंटू 2, 4⁻1 इंटू 3 एंड 4⁻0 इंटू 1। ठीक है, तो कितना आएगा 32 प्लस का 12 और प्लस का 1, यानी कितना आ गया 45। ठीक है, तो 45 हमारे पास नंबर किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। और नंबर अगर डेसिमल में आ गया तो अब क्या करना है, अब तो 5 बेस बनाना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अब इस नंबर को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो 5 से करोगे कितना आएगा 9 टाइम, रिमाइंडर इज 0, और फिर 5 से करोगे 1 टाइम, रिमाइंडर इज 4, और फाइनली ये स्मॉलर है तो दिस इज 1, और रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो कितना आएगा 140। तो 140 इन बेस 5। तो अदर टू अदर करने का इसके अलावा अब आपके पास कोई तरीका नहीं है। मतलब अगर आप अदर टू अदर करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, पहले अदर को डेसिमल में बनाओगे और फिर डेसिमल को फिर अदर में लगाओगे, वो कोई भी नंबर हो। जैसे मान लो यही नंबर आपको ऐसा दे दिया, मान लो ये नंबर थोड़ा सा, चलो कर लेते हैं, और इसको आपको मान लीजिए दिया है कि इसको मान लो 7 बेस में बनाओ, ये आपका नंबर है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, तो हम क्या करेंगे 4⁻3 इंटू 1, 4⁻2 इंटू 2, 4⁻1 इंटू 1 एंड 4⁻0 इंटू 3। तो ये कितना आएगा, 4 क्यूब कितना होता है 64, ये कितना आएगा 32, दिस इज़ 4 प्लस 3, तो दिस इज़ 7 यानी 39, और 64 को 39 के साथ करोगे कितना आएगा 103। तो 103 किस में आ गया, 10 बेस में आ गया। अब हमें 7 में बनाना है तो क्या करें, 103 को अब डिवाइड कर देते हैं 7 से। ठीक है, तो दिस इज़ 1, बच गया कितना 3 यानी 33, तो कितना आएगा 7 चौका 28, कितना बच गया 5। फिर 7 से करोगे 2 टाइम, रिमाइंडर इज 0, ये नंबर स्मॉलर है, इसका मतलब ये 2 एज इट इज़ लिखोगे ऐसे, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 205 इन बेस 7।
ठीक है, अब बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? ये कन्वर्जन्स हैं सारे के सारे। मतलब अब अगर आपके पास में कोई भी सिस्टम दे रखा है किसी भी टाइप का, तो मैंने आपको हर टाइप का आपको कन्वर्जन करना यहाँ पे सिखा दिया। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस रिवर्ट बनते हैं। रिवर्ट कैसे बनते हैं, जैसे चलो मैं समझाता हूँ। मतलब अब ये नंबर सिस्टम का पहला टाइप था कन्वर्जन, अब इसी का दूसरा टाइप। अगर नंबर बेसिस में अगर हमें दिया होगा तो हमें बोलेगा कि अननोन बेसिस निकालो। अब इस अननोन बेसिस में क्या करना है, जैसे मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। आपका नंबर यहाँ पे है 1213 और ये आपका है 205। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आपको दिया गया, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ये आपको 4 दे दिया और यहाँ पे अब आपको R दे दिया, बोला फाइंड R। ऐसे क्वेश्चन अपने निमसेट में भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है अननोन बेस का मतलब समझ में आया। देखो अभी तक हमें क्या दिया जाता था, दोनों बेस दिए जाते थे, एक नंबर दिया जाता था, दूसरी बेस में कन्वर्ट करना है, वो हमने सीख लिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब ऐसे अगर ऐसे ना नंबर हो के अगर इस तरह का कोई नंबर बन गया, तो अब ऐसे नंबर्स को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इस R का वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। तो इसके निकालने के लिए इसका एक ही तरीका है और कोई तरीका काम नहीं करेगा, और वो क्या है, सुन लो पहले। कभी भी अगर आपके पास में अननोन बेस आता है, लाइक एज ए पैटर्न अगर मैं कहूँ, यहाँ मेरा n एक नंबर है, यहाँ पे आपका बेस R1 है, यहाँ पे m एक नंबर है, यहाँ पे बेस R2 है। ठीक है, अब इसमें आपको R1 या R2 में से कोई एक दे रखा होगा, या कभी कभी दोनों ही नहीं देंगे। कभी कभी क्या R1 R2 दोनों ही नहीं दिए जाते हैं, दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। अभी अपन ये मान के चलते हैं कि मान लो हमें R1 दिया है और R2 निकालना है, तो हमें क्या करना है, एक ही अप्रोच निकालना है। क्या उसमें देखो होगा क्या, इसके दो तरह के केस बनते हैं, चलिए भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो आपके पास में दो तरह के केस बनेंगे। पहला क्या होगा, R1 और R2 इक्वल टू 10, यानी पहला केस तो क्या होगा कि R1 या R2 में से कोई भी एक डेसिमल नंबर होगा, एक, दूसरा नहीं, कोई एक। या फिर दूसरा क्या होगा, R1 और R2 अदर देन बेस, अदर देन 10। तो उसमें करना क्या होगा, अगर आपका नंबर जो है वो इस तरह का है कि अगर R1 मान लीजिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरा ये नंबर है, फर्स्ट वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें मेरा ये n है और यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे m के साथ में ये R2 आ गया। तो ये जो नंबर है इसको आप एज इट इज़ रखना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये एज इट इज़ रखना, और इक्वल टू में जो भी नंबर है इसे आप कन्वर्ट कर देना डेसिमल में। अरे हमारे लिए तो मैथमेटिक्स ही है ना, ये दो नंबर हैं, ये बराबर है, तो इसको अपन कैसे चेक करेंगे, दोनों को डेसिमल में बना दें। तो उसमें अगर हमें एक नंबर ऑलरेडी डेसिमल दे रखा है तो इसको तो अपन एज इट इज़ रखेंगे और इसको हम डेसिमल में बना देंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा, किसी भी टाइप का एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके आपको आंसर लेना है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, अगर R1 और R2 दोनों ही ऐसे हैं, मान लो दिस इज योर केस, दिस इज फर्स्ट केस ना, सेकेंड केस आपका ऐसा है कि ये आपका एक नंबर है, यहाँ पे आपका R1 है, ये आपका एक नंबर है, यहाँ पे आपका R2 है। तो अब क्या करना है आपको, इसे भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, और इसे भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, उसमें से एक दे रखा होगा, एक अननोन होगा, तो जो अननोन होगा वो वेरिएबल की टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आप जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी, उसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल बनाएंगे। तो ये क्या आएगा, 4⁻³ इंटू 1, 4⁻² इंटू 2, 4⁻1 इंटू 1 एंड 4⁻0 इंटू 3। ये तो LHS हो गया। अब सेम प्रोसीजर विद RHS, क्या आएगा, R⁻² इंटू 2, R⁻1 इंटू 0 और R⁻0 इंटू 5, ऐसे ही बनाएंगे। अरे जहाँ पे R पता है वहाँ पे तो R का वैल्यू रख देंगे, और जहाँ पे R नहीं पता है उसको डायरेक्टली लिख देंगे। अब ये वाला वैल्यू तो अपन ने सॉल्व कर ही रखा है, ऊपर कितना आया था, इसको जब आपने सॉल्व किया था डेसिमल में तो ये आपका आया था 103। ठीक है, तो ये वाला नंबर आपके पास में है 103, इसको तो 103 ही रखो, इक्वल टू ये क्या है, 2R², ये आपका 0 बन गया और प्लस का 5। तो यानी यहाँ से आपके पास में 2R² का वैल्यू, ये 5 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 98,
तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 49, तो यानी आर का वैल्यू कितना आएगा +-7, जस्ट इक्वेशन ना। और आर क्या है रेडिक्स बेस, और बेस क्या नहीं होती, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर आर का वैल्यू नेगेटिव तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो इसमें से एक्सेप्टेड वैल्यू क्या आएगा सिर्फ 7, तो यानी आपका नॉन वैल्यू कितना आ गया 7। तो देखो यही तो था ऊपर वाले क्वेश्चन में, चेक दिस। ये 10 में था, सॉरी इसका फाइनल कन्वर्जन किस में आया था, वेट यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये 140 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 45 में 5 तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है, तो इसको मैं 10 ही मान लेता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, सॉरी। तो इसमें ये तो आपका 45 ही है, तो यहाँ पे ये 45 है, इधर आएगा तो कितना आएगा 2r² प्लस का 3r और माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अरे इसको तो अपन 45 को तो डेसिमल में ट्रीट कर ही सकते हैं, तो इसको अब सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 88 आ रहा है ना, तो 88 कितना आएगा 11 और 8 आ गया ना, तो 11 और 8 में ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब ये माइनस का 11 आएगा और ये प्लस का 8 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इसका मतलब एक माइनस का 11/2 आएगा और एक प्लस का 4 आएगा, यही आएगा। और उसमें से r का वैल्यू कभी भी क्या नहीं होता, ना फ्रैक्शनल होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो कौन सा एक्सेप्टेड है 4, इसका मतलब r का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, दैट इज आंसर। ठीक है ना, वो तो देखो जब भी हमेशा ध्यान रखना आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिक आ जाएगी, दैट्स ऑल, या तो क्वाड्रेटिक आता है या क्यूबिक आता है, उसको सॉल्व करके बस आपको r का वैल्यू निकालना है, और r का वैल्यू जो भी आया है वो फिर से क्रॉस चेक करके देख लेना है। मान लो फॉर एग्जांपल इसको आपने सॉल्व किया और यहाँ से r का वैल्यू 3 आ गया, तो क्या ये इसके लिए वैलिड है, तो आप देखते ही कहोगे कि बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके r का वैल्यू निकालना है, उसमें से इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा के देखना है, अगर वो सेटिस्फाई हो तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सेप्टेड ही नहीं होगा। तो ये आपका कन्वर्जन वाला पार्ट है। अगर हमें नंबर सिस्टम में वो कन्वर्जन की बात करता है तो यहाँ तक आपको आना चाहिए, पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए, और अगर बेस अननोन दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए।